बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। रीड करते हैं क्वेश्चन को। सो दैट द फंक्शन डिफाइन बाई जी एक्स, फंक्शन को किससे डिफाइन किया जा रहा है? जी एक्स से। और फंक्शन है एक्स माइनस, जब आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट में एक सिंगल चीज लिखा हुआ मिले, जैसे ब्रैकेट में तो दो चीजें होनी चाहिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर सिंगल चीज दिखे तो वो डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को। किसको डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को। तो सबसे पहले आपको बताते हैं GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का मतलब है, नाम में है इंटीग्रल, मतलब इंटीजर चाहिए हमको। ये ऐसा मशीन है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, वो एक ऐसा मशीन है जो हमेशा आउटपुट देता है इंटीजर। अगर आप इसमें इंटीजर रखेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा, नॉन इंटीजर रखेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा। इंटीजर जस्ट बिफोर एक्स, देखिए इस तरह से ये डिफाइन होता है। इंटीजर को हम आई से डिनोट कर रहे हैं। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है, या तो हमको यही नंबर लिख देना होता है, या फिर ऐसा इंटीजर लिखना होता है जो ठीक इसके पहले आता है। ये काम तब करना है जब एक्स इंटीजर हो। मतलब अगर मान लीजिए इसमें हमने रख दिया 5, तो 5 क्या है? इंटीजर है। तो चुपचाप एकदम यही नोट कर देना है, 5 है तो 5। अगर हमने लिख दिया -5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन -5 ही होगा। भाई ये मॉड नहीं है कि माइनस हट जाएगा, ये इंटीजर देता है। तो 5 भी इंटीजर है तो 5 ही दे देगा, -5 भी इंटीजर है तो -5 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन निकालेंगे 5.1 का या 5.97 का, तो नंबर लाइन पे 5, उसके पहले 4, फिर 6। अगर आप 5.1 का GIF निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, 5.1 का GIF होगा, चूंकि ये नॉन इंटीजर है इसलिए 5.1 के पीछे जाइए, इंटीजर जस्ट बिफोर एक्स, मतलब 5.1 के पीछे जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर मिलेगा? 5। अगर 5.97 है, मान लीजिए एकदम यहाँ है, तो ये मत सोचिए कि 6 के बड़ी नज़दीक हैं तो ये किस इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा आपको पीछे जाना है, या तो वहीं रहना है। अगर इंटीजर है तो वहीं रहिए, ना आगे जाना है ना पीछे। और अगर नॉन इंटीजर है तो ये नहीं देखना है किसके नज़दीक हैं किससे दूर हैं, हमेशा आपको पीछे जाकर देखना है कि कौन सा इंटीजर मिला, तो फिर 5 मिला। अब मान लीजिए -5.27 या -5.913 का आपको चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो नंबर लाइन पे -5 के पीछे -6 होता है और आगे -4 होता है। अब आप अगर -5 पे हैं इंटीजर पे, तो ना आगे जाना है ना पीछे, -5 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप -5.27 पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हैं -5.27, तो आप पीछे जाकर देखेंगे, पीछे जाएंगे तो कौन सा इंटीजर मिल रहा है? -6। और अगर आप -5.913 पे हैं तब भी पीछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि -6 के नज़दीक है इसलिए -6 हो जा रहा है, बल्कि आपको चूंकि पीछे जाना है नॉन इंटीजर होने पे, तो जो मिल रहा है सबसे पहले इंटीजर जस्ट बिफोर। ये नहीं कि बिफोर, जो पीछे वाला है कौनो लिख दो, ऐसा नहीं, जस्ट बिफोर एक्स। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। आपको एक बात बता दें
कि जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है GIF इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये याद कर लीजिए, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। जानते हैं जब आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 लगातार बनता जाएगा। आज जैसे ही 2 आएगा मतलब इंटीजर, आपको पेन उठा के कूद के कहीं और जाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो होता है वो हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। चूंकि एक्स में माइनस हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इसलिए ये हर इंटीजर पे मतलब 1 पे, 2 पे, 0 पे, -1 पे हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर इसका आप ग्राफ बनाइए -10 से लगाए +10 में, तो बार बार पेन उठा के वहाँ जाना पड़ेगा, बार बार पेन उठा के बार बार पेन उठाना पड़ेगा, बड़ी जगह ये डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर पे। तो यही बात हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, यही बात हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो देखिए फंक्शन हमारा है gx, वो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम 1 पे कर दें तो लोग कहेंगे 2 पे नहीं किए, 2 पे कर दें तो कहेंगे 3 पे नहीं किए, 3 पे कर दें तो कहेंगे 4 पे नहीं किए, -5 पे नहीं किए, तो हम तो जिंदगी भर ही करते ही रह जाएंगे। इसलिए हम एक 1, 2, 3, -1, -2 ना मान के हम एक इंटीजर मानेंगे a। लेट a बी एन इंटीजर, और हम नंबर लाइन बना के वहाँ पर a दिखा देंगे कि ये इंटीजर है। उसके बाद वाला इंटीजर कौन होगा? a+1। और उसके पहले वाला इंटीजर कौन होगा? a-1। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 है तो उसके बाद इंटीजर कौन होगा? 11। 10.1, 10.2 नहीं ना होगा इंटीजर, 10 के बाद होगा 11 और 10 के पहले होगा 9। इतना पहले मान लिया गया, मतलब ए माने और बाकी अपने आप उससे पता चल गया कि +1 करने पे अगला इंटीजर आएगा, -1 करने पे पिछला वाला आएगा, वो तो हमेशा होता है। अब कॉन्टिन्यूटी हम ए पर चेक करेंगे, तो ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। इस फंक्शन की क्या वैल्यू है एट x इक्वल टू ए पे हम पता लगाएंगे। फिर हम पता लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। फिर हम पता लगाएंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आए तब तो ये फंक्शन ए पर मतलब इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी लिमिट या वैल्यू दूसरे से अलग हो तो ये हो जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले हमको फंक्शन में क्या रखना है? ए। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होगा? फंक्शन में ए से थोड़ा कम रखना है और h टेंस टू कर देना है 0। जो थोड़ा सा कमी लाएंगे वो कमी h से डिनोट होती है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा ए पे? फंक्शन में ए से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और यहाँ भी लिमिट कर देंगे h टेंस टू 0। यही होता है कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका। तो पहले हमको रखना है ए, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप रख दीजिए ए। तो देखिए ये ए तो सिंपल ए है और ये है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो चूंकि ए खुद ही एक इंटीजर है इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ए ही होगा और a माइनस ए कितना आ जाएगा? 0। अब हमको फंक्शन में हर x की जगह पर a माइनस एच रखना है, हर x की जगह पर a माइनस एच रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखिए a माइनस एच, ठीक, जहाँ पर h एक बहुत छोटा सा नंबर है। फिर माइनस, इसको तो सिंपल ब्रैकेट में कर दिए हैं, डबल टर्म था ना इसलिए ब्रैकेट लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन।
और यहाँ है लिमिट h टेंस टू 0। अब जरा ध्यान से सुनिए, a माइनस एच, ये तो सिंपल a माइनस एच है, तो जैसे है वैसे ही नोट हो जाएगा। लेकिन a माइनस एच का देखिए, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, बिना इसको सॉल्व किए h की वैल्यू नहीं रखी जाती है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में पहले ही h की वैल्यू रख देना और बाद में h की वैल्यू रखना, दो अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। अगर ये होल स्क्वायर रहता था कभी, तो हम लोग तुरंत h की जगह 0 रख देते थे, मॉड में भी तुरंत h की जगह 0 रख देते थे। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में तुरंत h की वैल्यू रखना और बाद में रखना, अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन सॉल्व करने के बाद ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही वैल्यू रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, a में जरा सा कम हो रहा है, तो a यहाँ पर है। अगर a माइनस एच हुआ, मतलब a थोड़ा सा कम हो गया, तो एक नॉन इंटीजर आ जाएगा। और अगर नॉन इंटीजर आएगा तो हमको पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा इंटीजर मिल रहा है। तो पीछे जाने पर क्या मिलेगा, a माइनस 1। अब आप कहेंगे कि ये h1 में कैसे बदल गया। अभी तो कह रहे थे कि h एक बहुत छोटा सा नंबर होता है, h होता है 0.01 या 0.001 या 0.001। तो कैसे, अरे भाई h1 में नहीं बदला है। मान लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लीजिए a की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू है 0.01। तो जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9.99। अब देखिए, यहाँ होता है 10, इसके पहले होता है 9, तो 9.99 यहाँ आएगा। तो वो एक नॉन इंटीजर है, तो सरक के ये किस पर पीछे भागता है, नॉन इंटीजर है तो पीछे भागता है। तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर मिलेगा, 9। यानी अगर ये a है तो a से सरक के आप कहाँ चले आएंगे, a माइनस 1 पे। ये h1 में नहीं कन्वर्ट हुआ है, बल्कि a माइनस एच, चाहे h की वैल्यू 0.1 हो या 0.2 हो या 0.001 हो, अगर a से जरा भी कम हुआ तो वो हो जाएगा नॉन इंटीजर। और नॉन इंटीजर अगर होगा तो पीछे जाकर देखना है सबसे पहले कौन सा इंटीजर मिलेगा, तो मिलेगा a माइनस 1। अब ये सिंपल ब्रैकेट आ गया है। अब आप थोड़ा सॉल्व करके या पहले ही आप h की वैल्यू अब 0 रख सकते हैं, लेकिन हम ये ब्रैकेट पहले तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब h की जगह 0 रख दीजिए, है कट गया। h की जगह 0 रख देंगे तो मिलेगा 1। यहाँ 0 मिला था, यहाँ पे 1। यहीं पे क्लियर हो गया कि ये इंटीजर पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। लेकिन ये भी आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, आधे पर नहीं छोड़ सकते हैं वहाँ बोर्ड एग्जाम में। तो अब आपको फंक्शन में रखना है a प्लस एच, तो रख दीजिए a प्लस एच, सिंपल वाला, ये सिंपल वाला है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a प्लस एच। अब ये जो पहला a प्लस एच है उसको नोट कर लीजिए, ब्रैकेट को अब तोड़ दिए हैं, माइनस, अब देखिए a प्लस एच का, h एक बहुत छोटा सा नंबर होता है, a प्लस एच का मतलब ये नहीं कि h की वैल्यू 1 2 3 4 है कि यहाँ कूद के चले आएंगे या उसके आगे चले जाएंगे, बल्कि a प्लस एच का मतलब a से जरा सा ज़्यादा। तो a से अगर जरा सा ज़्यादा होगा तो यानी आप नॉन इंटीजर पे चले जाएंगे, और जब नॉन इंटीजर पे चले जाएंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे, पीछे जब सरकेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, इंटीजर a पे। तो a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होगा a। अब कहेंगे h कैसे गायब हो गया, यहाँ h1 नहीं हुआ था, यहाँ a माइनस एच मतलब नॉन इंटीजर, और जब सरके थे तो मिला था इंटीजर a माइनस 1। उसी तरह a प्लस एच मतलब a से थोड़ा सा ज़्यादा, तो जब पीछे सरकेंगे तो कौन सा इंटीजर मिलेगा, a। तो यहाँ पर a हो जाएगा। अभी भी लिमिट है h टेंस टू 0। अब आप h की जगह 0 रख सकते हैं, माइनस a, ये माइनस a है, ये कट गया तो 0 मिला। ये दोनों इक्वल मिले, लेकिन क्या फ़ायदा, ये तो अलग मिल गया है। यानी कि आप 1 2 3 4 कोई खास फंक्शन, ये तो बस एग्जाम्पल के रूप में बताए थे 10,
आप किसी खास इंटीजर को लेके तो निकाले नहीं, आप तो हर इंटीजर के लिए मान लिए थे, यानी कि इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये आपको बस समझाने के लिए था कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है। ये एग्जाम में लिखिए चाहे ना लिखिए, लिख देंगे इतना तो अच्छा रहेगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे मेन आपका सॉल्यूशन यहाँ से है।